सबसे पहले देखो क्वेश्चन को, देखो सबसे पहले क्या लिखा हुआ है यहाँ पर। जो क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्वेश्चन को सबसे पहले पढ़ने का तरीका देखते हैं कि कोई भी क्वेश्चन आपके सामने होगा तो उसको आप किस तरह से पहले उसको पढ़ोगे, पढ़कर उसमें कैसे आइडिया लगाओगे कि सर इसमें हमें इस क्वेश्चन को स्टार्ट कैसे करना है। सबसे पहले यह आइडिया हमें क्वेश्चन को पढ़ के ही लगाएगा। क्वेश्चन को जब हमने पढ़ना स्टार्ट किया, सबसे पहले हमारे सामने जो क्वेश्चन लिखा हुआ है उसमें लिखा हुआ है सर 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, ठीक है, लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर। तो आपने क्या सीखा कि सर ये तो n डिजिट की नंबर हो गई। स्क्रीन चली गई, किसकी चली गई? देखो आपने कहा कि सर स्मॉलेस्ट नंबर होगा, छोटी से छोटी संख्या होगी तो एलसीएम करेंगे। ग्रेटेस्ट नंबर अगर बड़ी से बड़ी होगी, ग्रेटेस्ट नंबर अगर बड़ी से बड़ी संख्या होगी तो एचसीएफ करेंगे। अगर n डिजिट की स्मॉलेस्ट नंबर होगी, n अंकों की छोटी से छोटी संख्या होगी तो एलसीएम करेंगे, लैसा करेंगे। लेकिन अगर ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ n डिजिट होगा, n अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या होगी तो एलसीएम करेंगे। देखो पॉइंट नंबर 4 का यूज करेंगे आज, क्योंकि ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ n डिजिट चाहिए हमें, n अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या चाहिए, उसका क्या करेंगे सर? एलसीएम। यहां से देखो अब हमारे सामने जो क्वेश्चन है सर उसमें भी क्या लिखा हुआ है, उसमें भी n अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ n डिजिट। अब यहां पर n की जगह क्या दिया हुआ सर? n की जगह कितना है? 4। n की जगह कितना है? 4। लेकिन क्वेश्चन तो वही रहा, ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ n डिजिट, n अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, उसके लिए हम क्या करते हैं? एलसीएम या लेसे करते हैं। तो पॉइंट नंबर फर्स्ट आपको ये पता होना चाहिए कि इस क्वेश्चन में एलसीएम करेंगे या एचसीएफ। तो आप कहोगे सर इस क्वेश्चन में करेंगे एलसीएम, क्यों? क्योंकि n डिजिट की ग्रेटेस्ट नंबर है, n अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या है, जिसके लिए हम हमेशा एलसीएम करते हैं। अब चलिए स्टेप नंबर फर्स्ट क्या करेंगे, एलसीएम किसका करेंगे, ये भी एक इंपॉर्टेंट बात है। जो 24, 36, 48 और 60 से पूर्णतः विभाजित हो, विच इज डिविजिबल बाई 24, 36, 24, 36, 48 एंड 60, इससे कंप्लीटली जो डिविजिबल हो उस नंबर से। तो जो भाग वाली संख्याएं होती है ना, जिसका भाग देते हैं, अब यहाँ पर किसका भाग दे रहे हैं सर? 24, 36, 48 और 60। सबसे पहले क्या करेंगे सर? एलसीएम करेंगे, किसका? जिसका हम यहाँ पर डिवाइड करने वाले नंबर से। किसका करेंगे? जिनका हम डिवाइड करेंगे। और यहाँ पर डिवाइड किसका करेंगे सर? 24, 36, 48 और 60, 24, 36, 48 और 60, इन नंबर्स का यहाँ पर क्या करेंगे? हम डिवाइड करेंगे, इन संख्याओं को यहाँ पर भाग करेंगे हम, ठीक है। तो सबसे पहले इनका कर लेते हैं, एलसीएम कर लेते हैं। तो स्टेप नंबर पहली बहुत ध्यान से देखना है, स्टेप पहली कौन सा यूज करेंगे? सबसे पहले हम 24, 36, 48 और 60, यस यस यस। इनका अगर डिवाइड करें तो हमने देखा कि इसमें 2 का डिवाइड हो रहा है सभी में, कितने टाइम? 1 और 2 12 टाइम। इसमें 18 2 जा 36, 2 और 4 यहाँ पर कितना आ जाएगा? 30। सब में 2 का डिवाइड हो गया। क्या अभी भी किसी में 2 का डिवाइड हो रहा है? हो रहा है सर। 2 6 जा 12, 2 9 जा 18, 1 और 2 12, और यहाँ पे कितना आ जाएगा? 15 2 जा 30। 2 का डिवाइड फिर से हो रहा है, 2 3 जा 6, 9 में 2 का डिवाइड होता है क्या? 9 2 के टेबल में आता है? नहीं आता, तो 9 की जगह 9 लिख दो। 12 में 2 का डिवाइड होता है, 2 6 जा 12, 15 में 2 का टेबल आता है। ओके चलिए, अभी भी 2 का डिवाइड हो रहा है, 3 9 में नहीं होता, 2 3 जा 6। देखो जिनमें डिवाइड होगा उसको डिवाइड करेंगे, जिसमें डिवाइड नहीं होगा उनमें डिवाइड नहीं करेंगे। एलसीएम ऐसे ही करते हैं, एलसीएम करते हैं तब क्या करते हैं, जिन नंबर्स में अगर डिवाइड होगा तो उनमें तो डिवाइड कर देंगे, जिनमें डिवाइड नहीं होगा, जैसे 15 में 2 का डिवाइड नहीं होता तो 15 को 15 लिख देंगे। अब यहाँ पर कोई भी नंबर नहीं है जिसमें 2 का डिवाइड होगा। देखो 2 के डिवाइड के लिए कैसे पता करोगे,
किसी भी नंबर का जो वंस डिजिट या इकाई का अंक होता है, अगर उस पे 0, 2, 4, 6 और 8 अगर आ जाए ना, ध्यान रखना किसी भी नंबर का वंस डिजिट या इकाई का जो इधर से लास्ट होता है उस पर अगर 0, 2, 4, 6, 8 हो तो उस नंबर में 2 का डिवाइड होगा। ध्यान रखना ये रूल होता है 2 का। अब यहाँ पर कोई भी ऐसा नंबर नहीं है तो 3 का डिवाइड करो। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3 और 3 5 जा 15। अभी भी किसी में 3 का डिवाइड हो रहा है। 1 जब 1 बन जाए तो 1 को तो 1 ही रखना है। 3 1 जा 3 1 और 5 में 3 का डिवाइड नहीं होगा। अभी बताइए किसका डिवाइड हो रहा है? 5 का। 1 1 1 और 5 बन जा 5। सभी नंबर्स 1 बन गए ना। बस यहां तक आपको डिवाइड करते जाना है, जब तक सभी नंबर्स 1 नहीं हो जाए तब तक आपको डिवाइड करना है। अब हमें क्या कर देना है? एलसीएम फाइंड आउट करना है। एलसीएम पता करने के लिए क्या करते हैं कि ये जो नंबर्स होते हैं ना, ये इधर वाले नंबर्स, इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है। इनको क्या करना है? आपस में मल्टीप्लाई। देखो ऐसे 1 2 3 4, तो 4 टाइम्स तो क्या हो गया हमारे पास में? 2 2 3 4। फिर 2 टाइम्स 3 है। 2 टाइम्स क्या है हमारे पास में? 3। और उसके बाद में क्या है हमारे पास में? 5। चलिए मल्टीप्लाई कीजिए। 2 2 जा 4 मल्टीप्लाई, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9 और ये कितना आ गया? 5। 4 4 जा कितना हो गया? 16 और 9 5 जा कितना हो गया? 45। और 45 को किससे मल्टीप्लाई करना है? 16 से, जो आप अच्छी तरह कर भी सकते हो। 6 5 जा 30, 3 रहेगा कैरी, 6 4 जा 24, 24 में 3 और प्लस कर दिया तो कितना हो गया? 27। 5 1 जा, यहाँ पे मल्टीप्लाई, 5 1 जा 5 और 1 4 जा 4, 0 7 और 5 कितना हो गया? 12। 1 रहेगा कैरी, 4 और 2 6 और 1 कितना हो गया? 7। कितना आ गया? 720 हमारे पास में इसका एलसीएम आ गया। एलसीएम कितना आया? 720। तो स्टेप नंबर फर्स्ट हमारी कंप्लीट होगी। स्टेप नंबर फर्स्ट में हमने क्या किया? सबसे पहले सर हमने एलसीएम किया। एलसीएम क्यों किया? क्योंकि बड़ी से बड़ी संख्या थी, एन अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, एन डिजिट की ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड आउट करनी थी, इसलिए हम एलसीएम करते हैं। एलसीएम किसका करते हैं? जिन नंबर्स का हम डिवाइड करते हैं। तो 24, 36, 48, 60 इनका हमने एलसीएम कर लिया। एलसीएम करने के बाद में हमारे पास में आंसर कितना आया सर? 720 आंसर आ गया। तो क्वेश्चन स्टेप नंबर फर्स्ट डन हो गई। अब स्टेप नंबर सेकंड, स्टेप नंबर किस पे चलना है? हमें स्टेप नंबर सेकंड पे जाना है। और स्टेप नंबर सेकंड क्या होती है उसको भी बहुत ध्यान से देखना है, ठीक है सभी स्टूडेंट को। देखो स्टेप नंबर सेकंड क्या होती है, हमें क्या फाइंड आउट करना है सर? 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर। तो सबसे पहले वो लिखते हैं, यहां पर क्या लिखते हैं? 4 अंकों की, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या लिखो। 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या सबसे पहले लिखेंगे। 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, लार्जेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट, लार्जेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट सबसे पहले इसको लिखेंगे। अब देखो अगर आपको कभी भी 4 अंकों की, देखो क्या लिखनी है? बड़ी से बड़ी संख्या कितने अंकों की? 4 अंकों की। लार्जेस्ट नंबर कितनी? 4 डिजिट की। तो सबसे पहले 4 लाइन लगाओ। हो गए? क्या लिखनी है? बड़ी से बड़ी संख्या। जब भी अगर बड़ी से बड़ी संख्या लिखनी हो तो सभी जगह पे क्या लिख देना है? 9 लिख देना है। ये बात ध्यान रखना। अगर आपको लार्जेस्ट नंबर लिखनी हो तो जितने डिजिट की लिखनी हो उतनी टाइम्स लाइन लगानी है और फिर सभी जगह क्या लिख देना है? 9999। ये क्या हो जाएगी? ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ एन डिजिट। यहाँ पर 4 डिजिट की थी तो हमने 4 टाइम्स 9 लिखा, हमने 4 बार 9 लिखा, जिससे क्या बन गई सर? ये 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या या लार्जेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट बन गई। तो स्टेप नंबर सेकंड हमारी ये रहेगी। स्टेप नंबर 3 इसको और समझिए ये क्या होती है। अब आपने 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या पता कर ली, 9999, 9999, और एलसीएम कितना आया? 720। स्टेप नंबर 3 क्या होगी इसको समझो। स्टेप नंबर 3 में क्या करना है? ये जो आपके सामने जो 9999 और 99,
999 जो है 4 अंकों की जो बड़ी से बड़ी संख्या है, इसमें करना है डिवाइड, और किसका, इस एलसीएम का। एलसीएम कितना है हमारे पास में 720, इसका एलसीएम करना है। अब देखो इसका जब डिवाइड करेंगे तो सबसे पहले हमें क्या पता चलेगा कि सर 99 में तो डिवाइड हो नहीं सकता, तो 999 में करेंगे, 999 में करेंगे। अब 720 की टेबल आपको आती है, सर नहीं आती, इधर 7 की टेबल लिख लो, इधर 40 की टेबल लिख लो, ठीक है। इधर 7 की 3 जा 21, 23 जा 60। अब इनको करो प्लस, इनको करो प्लस, तो सबसे पहले 720, ये यहाँ तक 20 की जगह 20, ये 14 की जगह यहाँ पर 14 आ गया। इसकी जगह कितना आएगा 20 की टेबल में, अभी तक ये देखो इधर 20 की टेबल चल रही है 60, इधर कितना आ गया 21 आ गया। हमारे पास में कितना था 999 था ना, वो कहाँ रहेगा इसके बीच में, तो कितने टाइम रहा सर, एक बार, कितनी बार, एक बार भाग गया, 1 टाइम डिवाइड हो गया। कितने टाइम हो गया 1 टाइम, कितना आ गया 720, माइनस करो, 9 में से 0 किया तो 9, 9 माइनस 2 तो 7, और 9 माइनस 7 तो 2। अब बताओ 279 में 720 का डिवाइड हो सकता है, सर ये 279 तो 720 से छोटा रह गया, छोटे में भाग थोड़ी कर सकते हैं, तो कोई बात नहीं सर, ऊपर से अगला नंबर लियो, कितना हो गया 2799। देखो कहाँ आ रहा है सर, अभी तो इसके भी आगे चलना पड़ेगा, ये रहेगा 80, और इसके बाद में कितना आ जाएगा 7 4 जा 28, 2880। हमारे पास में कितना था 2799 था ना, तो इसके बीच में रहेगा ना 2799, तो 2799, क्योंकि उसके बाद में आएगा ना 2880, तो सर 3 टाइम्स, कितनी टाइम्स 3 टाइम्स, 3 टाइम्स कितना हो गया 2160, माइनस कर दो 9, 9 माइनस 6 तो 3, 7 माइनस 1 तो 6। अब बताओ ये इससे छोटा है क्या, सर ये तो इससे स्मॉलर रह गया, 639 720 से डिवाइड नहीं हो सकता, क्या ऊपर कोई नंबर रहा अब, नहीं सर ऊपर भी कोई नंबर नहीं है, इसको फिर यहीं पे रोक दो। तो ये हमारे पास में क्या बन गया सर, इसका शेषफल रह गया, ये क्या हो गया इसका शेषफल, जिसे इंग्लिश में कहते हैं सर रिमाइंडर, ये इसका शेषफल या रिमाइंडर हो गया। अब देखो आपको क्या फाइंड आउट करनी है सर, बड़ी से बड़ी संख्या, क्या करनी है बड़ी से बड़ी संख्या। मैंने कल भी आपको एक बात सिखाई थी, और वो कहाँ थी, 1 मिनट के लिए रुकिए, ठीक है ये रहा। देखो बड़ी से बड़ी संख्या या ग्रेटेस्ट नंबर जो होती है, उसमें कैसे करते हैं सर, इसमें से इसको माइनस करते हैं, इसमें से इसको माइनस करते हैं। लेकिन अगर सर छोटी से छोटी संख्या होगी, लेकिन अगर सर छोटी से छोटी संख्या होगी, तो फिर ऐसे माइनस करके इसमें से, और फिर यहाँ से आंसर आएगा उसमें, इसमें ले जाकर प्लस करेंगे। अभी हमें बड़ी से बड़ी संख्या चाहिए, ग्रेटेस्ट नंबर पता करनी है, तो सर ऐसे बी में से डी माइनस करेंगे। चलिए फिर अपने क्वेश्चन पे वापस चलते हैं, ठीक है, ये आ गए अपने क्वेश्चन पे। यहाँ क्या था सर, बड़ी से बड़ी संख्या, ग्रेटेस्ट नंबर, और हम सर अभी अभी देख के आए हैं कि ग्रेटेस्ट नंबर में अगर हम करेंगे तो सीधा इसमें से माइनस कर देंगे, सीधा क्या कर देंगे माइनस। कब सर, जब बड़ी से बड़ी संख्या पता करनी हो या ग्रेटेस्ट नंबर अगर फाइंड आउट करना हो। तो यहाँ क्या करें सर, इसमें से इसको माइनस कर दो, इसमें से इसको क्या कर दो माइनस कर दो, क्यों, क्योंकि बड़ी से बड़ी संख्या ग्रेटेस्ट नंबर आपको फाइंड आउट करनी है। तो क्या लिखेंगे सर, यहाँ सर 9900 और 99, 9999, 9999, इस 9999 में क्या करें सर, माइनस किसको 639 को। चलिए 639 को माइनस करते हैं। अंश प्रताप सिंह अपना माइक म्यूट कीजिए। 639 को माइनस करते हैं, 9 माइनस 9 0, 9 माइनस 3 6, 9 माइनस 6 3, और ये 9, तो 9360, कितना आंसर आया 9360, इसका आंसर आ गया। दोबारा समझ लो एक बार, सबसे पहले हमें क्वेश्चन को पढ़ना है। क्वेश्चन लिखा हुआ था 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या याद करें, फाइंड द लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर। इससे हमें माइंड में एक आइडिया आया, सर n अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या है,
लार्जेस्ट नंबर ऑफ एन डिजिट है, और सर लार्जेस्ट नंबर ऑफ एन डिजिट या एन अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या के लिए हम एलसीएम या लसा करते हैं। सर एलसीएम या लसा किसका करते हैं? एलसीएम या लसा किसका करते हैं? तो वो एलसीएम या लसा जो करते हैं सर, वो इन नंबर्स का एलसीएम या लसा करते हैं जिनका हम भाग करेंगे सर, जिनका हम डिवाइड करेंगे। और डिवाइड किनका कर रहे हैं सर? से विभाजित हो, डिविजिबल बाय, तो इनसे ही डिवाइड करेंगे। इनका हमने क्या कर लिया? एलसीएम। एलसीएम किया तो आंसर कितना है सर? 720। स्टेप नंबर फर्स्ट। स्टेप नंबर सेकंड, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या लिखनी है। क्यों? क्योंकि सर क्वेश्चन में 4 अंकों की लिखा हुआ है, साथ में बड़ी से बड़ी संख्या लिखा हुआ है, 4 डिजिट की ग्रेटेस्ट नंबर लिखी हुई है, तो हम भी वही लिखेंगे जो हमारे पास में 9999 होगी। इसके बाद में क्या करना है सर? इस 9999 में इस एलसीएम का भाग करना है। यस, मैं बताता हूं ना। इस सर एलसीएम का इसमें भाग करना है, भाग कर दिया। भाग करने पर आंसर कितना आया सर? शेषफल रहा सर 639। शेषफल कितना रहा सर? जो शेषफल रहा सर वो 639 हमारे पास में यहां से शेषफल आ गया। अब सर जब 639 शेषफल आ गया, या हम क्या करेंगे सर? बड़ी से बड़ी संख्या जब ग्रेटेस्ट नंबर करते हैं तो सर इस तरह सीधा माइनस कर दें। इस नंबर में से इस शेषफल को सीधा माइनस कर देते हैं। इस नंबर में से इस शेषफल को क्या कर देते हैं सर? इस नंबर में से इस शेषफल को, इस नंबर में से इस शेषफल को यहाँ पे माइनस कर देते हैं। और सर ये इस नंबर में से ये शेषफल यहाँ पर क्या हो गया? माइनस हो गया। जब यहां पर किया तो यही काम हमने यहां किया सर, इस नंबर में से इस शेषफल को क्या कर दिया? माइनस कर दिया, और आ गया 9360। इस तरह हमने इस क्वेश्चन को सोल्व कर लिया बहुत आसानी से। कीजिए और पैटर्न लिखना स्टार्ट कीजिए मेरे साथ। पैटर्न नंबर 9। पैटर्न नंबर 9 क्या कहता है सर? एन अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या। सबसे पहले क्या लिखा हुआ आपने क्वेश्चन में? क्वेश्चन क्या आएगा सर? एन एन अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या। ठीक है, इधर लिखें तो लार्जेस्ट नंबर या ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ एन डिजिट। देखो, जो इंग्लिश में लिखना चाहे वो इंग्लिश में लिख सकता है, जो हिंदी में लिखना चाहे वो हिंदी में लिख सकता है। ठीक है, इसके बाद में क्या करना है? अब देखो आपके सामने ये पता चल गया, इसको अंडरलाइन कर लेना। एक तो इसको अंडरलाइन कर लेना, एक इस बड़ी से बड़ी संख्या को अंडरलाइन कर लेना, लार्जेस्ट या ग्रेटेस्ट नंबर और एन डिजिट। तो स्टेप नंबर फर्स्ट क्या बनेगी हमारे सामने? सबसे पहले हम क्या करेंगे? लेस है, और किसका करेंगे? जो भाग वाली संख्या। भाग वाली संख्या अभी आपने पता ही है कि आपके सामने 2 या 3 या 4 नंबर आपके सामने दी होगी। भाग वाली संख्याओं का, भाग वाली संख्याओं का करेंगे, जो आपके सामने लिखी हुई है। इधर कर लीजिए कि जब एलसीएम करेंगे वो किसका करेंगे? डिविजिबल नंबर का, या डिविजिबल या डिवाइड नंबर, जो आप लिखना चाहो आपके हिसाब से लिख सकते हो, आपको समझ में आए। ठीक है, जो कौन से नंबर होती है? ये वाले नंबर्स जिनका देखो लिखा हुआ ना से पूर्णतः विभाजित, यानी इनका भाग देंगे। तो ये नंबर कौन सी होगी हमारे पास में? डिवाइड वाले नंबर या भाग वाली संख्या। इनका क्या करेंगे? लेस करेंगे। पहला स्टेप। स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 क्या होगा? अब क्या लिखेंगे सर? एन अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या लिखेंगे। सभी को लिखना है नोटबुक में। एन अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, एन अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या लिख लेंगे। ठीक है,
और इसको मैं मान लेता हूं कि हमने n एक नंबर लिख ली, जो ये नंबर लिखे ना, ये नंबर मैंने इसको n मान लिया एक बार के लिए, कि यहाँ पर जो नंबर लिखेंगे वो n हो जाएगी। और इंग्लिश में लिखो तो ये लिख लो ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ n डिजिट, ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ n डिजिट, जो हमारे सामने क्या बन गई, n। स्टेप नंबर 3 क्या लिया हमने, उसके बाद में क्या किया सर, हमने भाग किया। तो मैं एक काम करता हूं, स्टेप नंबर 3 को इधर लिख देता हूं ताकि भाग वाला अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, स्टेप नंबर 3 आपके पास में तो नीचे जगह रहेगी क्योंकि आप तो हिंदी या इंग्लिश एक में लिख रहे हो। स्टेप नंबर 3 क्या होगी सर, जो हमारे सामने लसा आया है इस लसा का भाग करेंगे, और वो किस में करेंगे सर, n में। n क्या है, n अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कौन है, n। जैसे ये हमने n मानी, इसमें लसा का भाग किया, इसी तरह सर यहाँ पर क्या कर देंगे, भाग कर देंगे। भाग करेंगे तो उसके बाद में सर हमारे पास में एक शेषफल आएगा, शेषफल तो आएगा ही आएगा। स्टेप नंबर 3 क्या, जो हमने एलसीएम था इस एलसीएम का हमने n में डिवाइड कर दिया, डिवाइड कर दिया तो क्या रहा हमारे पास में सर, एक रिमाइंडर रहा। इसके बाद में नेक्स्ट स्टेप क्या होगी, नेक्स्ट स्टेप सर इस n में से ऐसे लाइन बनानी है, इसको माइनस कर देंगे शेषफल को, n में से इस रिमाइंडर को माइनस कर देंगे, यहां लिख लेते हैं n माइनस शेषफल कर देंगे, n माइनस शेषफल ये करेंगे। यहां क्या करेंगे सर, n माइनस रिमाइंडर, n माइनस रिमाइंडर। और इस तरह हमारा क्या हो जाएगा सर, ये क्वेश्चन पूरा कंप्लीट हो जाएगा। इन दोनों के बीच में एक लाइन बना देते हैं दोनों पैटर्न की। ठीक है सर, ये लीजिए आपका ये वाला पैटर्न भी पूरा हो गया। सबसे पहला पैटर्न क्या था सर, सबसे पहले लसाई करना है किसका, जो भाग वाली संख्या है, जैसे इसमें ये नंबर्स थी, एलसीएम करना है। एलसीएम के बाद में सर एन अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या लिखनी है, ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ एन डिजिट लिखनी है, जिसको अभी के लिए हमने एन मान लिया। वैसे यहाँ पर एन एन की वैल्यू कितनी थी, 9999 थी, हमने यहाँ पर एन ले लिया। फिर क्या करना है सर, ये जो नंबर बनेगी इसमें सर लसाई का भाग करना है, इस नंबर में एलसीएम का डिवाइड करना है, तो हमारे सामने रिमाइंडर रहेगा, और इस रिमाइंडर को इस n में से माइनस करना है, यानी कि n माइनस रिमाइंडर, n माइनस शेषफल, जो हमारे सामने क्या आ जाएगा सर, क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। इसके आगे ये लिख लो, ये क्या होगा सर, हमारा आंसर होगा। तो 3 स्टेप्स है, तीनों स्टेप्स लिख लीजिए, इस पैटर्न को बहुत आराम से लिख लीजिए समझते हुए। सुनिए, क्वेश्चन नंबर 11, इसको कैसे सॉल्व करना है, फिर से एक नया पैटर्न है, पूरे ध्यान से देखना है पैटर्न को और समझना है। सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ना सीखते हैं। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि सर 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर, क्या हुआ सर, n अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, लार्जेस्ट n डिजिट हो गया ना, लार्जेस्ट n डिजिट बड़ी से बड़ी संख्या। और अभी अभी हम सर देख के आए हैं, जब भी n अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या लार्जेस्ट n डिजिट होगा तो एलसीएम करेंगे। तो यहाँ क्या करेंगे हम, यहाँ एलसीएम करेंगे, इसमें इसमें हम क्या कर देंगे, एलसीएम या लेस है, एलसीएम या क्या कर देंगे, लेस कर देंगे। ठीक है, एलसीएम या तो लार्जेस्ट डिजिट आ गई एन, एन नंबर की, एन अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या आ गई, तो हमेशा क्या करेंगे हम, लेसा करेंगे, एलसीएम करेंगे। यहाँ पर हम एलसीएम या लेसा कर रहे हैं। ठीक है, इसके बाद में क्या लिखा हुआ है,
जिसे 3, 4, 5 या 6 से भाग दिया जाए। तो सर ये तो पता चल गया कि एलसीएम में लेसे किसका करेंगे, इनका करेंगे, क्योंकि इन्हीं संख्याओं का भाग दे रहे हैं। विच इज डिविजिबल बाय 3, 4, 5, 6, इसका मतलब कि सर इनका करेंगे हम एलसीएम। तो प्रत्येक दशा में 2 शेषफल बचे। सर इसमें तो एक लाइन और जोड़ दी साथ में। इन ईच केस देयर आर 2 लेफ्ट। सर एक लाइन इस क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में कितना अंतर है? सर यहाँ पर कोई भी शेषफल नहीं है, केवल n डिजिट है, फिर डिविजिबल वाले नंबर है। n अंकों की संख्या थी और भाग देने वाली, लेकिन सर कोई शेषफल नहीं था। लेकिन इस क्वेश्चन में एक लाइन और जोड़ दी कि हर टाइम 2 शेषफल बचेगा, यानी कि आप चाहे 3 से डिवाइड करो, चाहे 4 से डिवाइड करो, चाहे 5 से डिवाइड करो, चाहे 6 से डिवाइड करो, हर समय कितना शेषफल बचेगा? 2। हर टाइम रिमाइंडर कितना रहेगा? 2। अब इसमें थोड़ा सा चेंज है, वो क्या है उसके बारे में जानते हैं। तो हमें पता है कि सर करना क्या है, हमें ये तो पता चल गया कि सर हमें करना क्या है, हमें करना है एलसीएम। हमें क्या करना है? एलसीएम करना है। पहले पॉइंट तो ये हो गया कि यहाँ पर क्या करना है सर, एलसीएम करना है। और एलसीएम करते तो सबसे पहले एलसीएम ही करते। तो स्टेप नंबर फर्स्ट क्या करना है, सबसे पहले एलसीएम करना है। सबसे पहले क्या करना है? एलसीएम करना है। किसका? सर यही नंबर 3, 4, 5, 6, क्योंकि डिवाइड तो इन्हीं से हो रहा है, 3, 4, 5, 6 से डिवाइड हो रहा है। तो ये लिखिए 3, 4, 5, 6। सर बहुत इजी नंबर है सर हमारा। आपकी स्क्रीन नहीं दिख रही। सर आपकी स्क्रीन रुक गई है। स्क्रीन रुक गई है। सबसे पहले एलसीएम करेंगे, सभी स्टूडेंट ध्यान दीजिए वापिस। इसमें करेंगे एलसीएम। तो 3, 4, 5, 6 में सबसे पहले एलसीएम करें। तो सबसे पहले 2 का डिवाइड हो रहा है 4 में और 6 में, तो 2 का डिवाइड कर लीजिए। 3 में नहीं होता तो 3 लिख दीजिए। 2 2 जा 4, 5 और 2 3 जा 6। इसके बाद फिर से 2 का डिवाइड हो रहा है 3, 2 1 जा 2, 5 और यहाँ रहेगा 3। अभी 3 का डिवाइड हो रहा है 3 1 जा 3, 1 में डिवाइड 5 में डिवाइड होगा नहीं, और 3 1 जा 3। 5 का डिवाइड करना है 1 1, 5 1 जा 5 और 1। चलिए यहाँ से अब करते हैं हम एलसीएम। एलसीएम के लिए आपको साफ बताया है कि इनको सबसे पहले मल्टीप्लाई करना है। तो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 और 5, 3 मल्टीप्लाई 5, 2 2 जा 4 और 3 5 जा कितना हो गया? 15, 15 4 जा कितना हो गया? 60, 15 4 जा 60। तो हमारा एलसीएम कितना है सर? 60 आ गया। ठीक है, एलसीएम हमारे पास में 60 आ गया, तो पहला काम तो ये हो गया। इसके बाद में सेकेंड स्टेप, फर्स्ट स्टेप डन। सेकेंड स्टेप देखो, 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर, वो हमें लिखनी है। वो क्या लिखनी है हमें? यहां पर लिखनी है 5 अंकों की बड़ी संख्या। इतना लिख दूं मैं, 5 अंकों की बड़ी संख्या, यानी कि ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर, ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर। और जो हमारे पास में कितनी बनेगी, सभी को पता है, 5 टाइम्स 9 लगाओ, उसमें फिर 9 का डिवाइड 9 9 9 लिख दीजिए, और ये हमारी हो गई सर 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, ग्रेटेस्ट डिजिट नंबर ऑफ 5 डिजिट। स्टेप नंबर 3 सभी को पता है, एलसीएम का इसमें डिवाइड करना है। तो यहां पर डिवाइड करते हैं एलसीएम का, किसमें सर? 9 9 9 9 और 9। किसका डिवाइड करना है? 60 का। ये लीजिए, चलिए 60 का डिवाइड करो। 60 बन जा 60, 62 जा 120, क्योंकि 6 2 जा 12 होगा ना, तो 120 जो इससे ज्यादा आ जाएगा। ये 9 और ये 3, 39 में डिवाइड होगा नहीं, ऊपर से 9 लिया हो। ये भी डन और ये भी डन, ऐसे लाइन लगाते जाना जिससे कंफ्यूज नहीं हो। अब हमें पता है कि 6 3 जा 18, 6 4 जा 24, 6 5 जा 30, 6 6 जा 37 36 और 6 7 जा 42। कहाँ जाके रुकेगा? 399 इसके बीच में रहेगा ना, तो इसको काउंट करेंगे। तो 6 6 जा तो 6 टाइम कितना रहा? 360 माइनस करो 9, ये कितना रहेगा? 3, इसमें डिवाइड होगा नहीं, इस 9 को काउंट कर, इस 9 को डिवाइड कर। सर फिर से 399, अभी तो किया था सर 6 टाइम 360 सर माइनस 3। दिव्यांश बोलिए। सर
तो क्या करेंगे सर, फिर से 39 इसमें डिवाइड होगा नहीं, इस 9 को यहां से ले आते हैं ऊपर से, ये लीजिए सर, ये 9 भी यहां लिया है। फिर से सर 6 टाइम कितना हो गया 360, माइनस किया कितना आया 39। अब बताओ क्या ऊपर और कोई 9 रहा, नहीं रहा, तो कितना आ गया सर 39। स्टेप नंबर सेकेंड यहां तक तो पहुंच गए सर, थर्ड में। इसके बाद में क्या करें सर, इसके बाद में भी बताते हैं। देखो थोड़ा सा इसको और माइनस कर लें, दिख जाएगा आपको, तो शायद आपके लिए ज्यादा छोटा हो गया ना, कोई बात नहीं, नेक्स्ट पेज में लिख लेंगे, यहां तक कर लेते हैं, ठीक है। अब सुनिए, स्टेप नंबर 3 भी कंप्लीट नहीं हुई है, क्यों, क्योंकि सर बड़ी से बड़ी संख्या जब भी ग्रेटेस्ट या लार्जेस्ट नंबर करते हैं तो इसमें से इसको माइनस भी करते हैं, इसमें से इसको माइनस भी करते हैं। तो यहां पर क्या करेंगे सर, माइनस, यानी कि क्या करेंगे सर 9 9 9 9 9, किसको माइनस करना है, ये रहा सर, ये 39 माइनस होगा, ये कर दिया सर 39 माइनस 0 6 9 9 और 9, ये क्या ये आंसर होगा। सर आपने एक कुछ मिस कर दिया, क्या कर दिया सर, ये 2 जो शेषफल रहा था इसका तो आपने अभी तक यूज ही नहीं किया कहीं पे, अब यूज करेंगे। देखो हमने क्या किया है एलसीएम, एलसीएम के बाद में क्या किया, एक नंबर लिखी, क्योंकि 5 अंकों की क्वेश्चन में थी बड़ी से बड़ी संख्या, इसलिए यहाँ भी हमने 5 अंकों की लिख ली। फिर एलसीएम का भाग कर दिया, बड़ी से बड़ी संख्या थी तो इसमें से इसको माइनस कर दिया, माइनस कर दिया, नंबर बन गया। अब क्या करना है, अब ये जो रिमाइंडर या शेषफल है ना, क्योंकि एलसीएम कर रहे हैं और एलसीएम में शेषफल को जोड़ते हैं, एलसीएम में शेषफल को जोड़ते हैं, एलसीएम में जो रिमाइंडर होता है उसको प्लस करते हैं। यहां से स्टेप नंबर 4, स्टेप नंबर 4 ये क्या होगी, अब आपके सामने ये जो नंबर बना है ना 99960, इसमें क्या कर दें, इस रिमाइंडर को, इस रिमाइंडर को यहां पर प्लस कर दो, रिमाइंडर कितना था 2, शेषफल कितना बच रहा था आपके सामने 2, इसको प्लस कर दो, कितना आ गया 9996 और 2, क्यों, क्योंकि जब इसको आप अगर ऐसे प्लस करोगे 60 प्लस में 2 यहां तो करोगे, तो 2699 और 9, ये हमारा आंसर रहेगा। तो ये हमारा क्या बन गया, आंसर हो गया, ठीक है। दोबारा देख लो, सबसे पहले बड़ी से बड़ी संख्या थी 5 अंकों की, तो n डिजिट की ग्रेटेस्ट नंबर n अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, क्या करेंगे सर, एलसीएम या लसा करेंगे, इसका भाग देने वाली संख्याओं का। तो भाग वाली संख्याएं कौन सी है सर, 3 4 5 6 है, इनका हमने यहाँ पर क्या कर दिया एलसीएम, एलसीएम करने से क्या निकला सर हमारे पास में एक आंसर आया। फिर क्या किया सर, 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर, क्यों लिखी सर, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा हुआ था, जिसके लिए 5 टाइम्स लाइन लिखे 999 लिख दिया, इसमें फिर एलसीएम का भाग कर दिया, एलसीएम का भाग किया तो इसमें से सीधा शेषफल को माइनस कर दिया, शेषफल को माइनस किया तो ये आंसर हमारे पास में आया। और सर शेषफल बच रहा था क्वेश्चन के अंदर, क्वेश्चन में 2 शेष बच रहा था, 2 लेफ्ट रहा था, इसको फिर इस नंबर में लाकर इसमें प्लस कर देंगे और हमारा ये क्या बन जाएगा सर, एक आंसर हमारे पास में आ जाएगा 99962 हमारे पास में आ जाएगा। ओके, फिर आपसे डिस्कस करेंगे, आपका अगर कोई डाउट है तो पैटर्न लिख लीजिए ना इसका। तो पैटर्न नंबर कितना हो गया हमारा 9 और पैटर्न नंबर कितना हो जाएगा 10। पैटर्न बहुत आसान इजीली पैटर्न, चलिए पैटर्न लिखिए इसका। सबसे पहले क्या दिया हुआ सर, n अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, n अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या आपके सामने क्वेश्चन में दी हुई है, बड़ी से बड़ी संख्या, पैटर्न लिखिए, n अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या और उसके साथ में हमें क्या दे दिया सर, केवल एक संख्या शेषफल, केवल एक शेषफल बचा, एक का मतलब नंबर 1 नहीं है, एक का मतलब जैसे यहाँ पर एक ही नंबर शेषफल था ना, एक से अधिक शेषफल नहीं है, केवल 2 शेषफल है, ये तो नहीं है ना जैसे 2 6 9 ऐसे शेषफल है,
केवल एक नंबर शेषफल हो रहा है ना, इसे कहते हैं केवल एक शेषफल बचे, एक से ज्यादा नहीं, केवल एक शेषफल हो। इसको इंग्लिश में लिख देता हूं, ग्रेटेस्ट या लार्जेस्ट नंबर ऑफ एन डिजिट, और उसके साथ में क्या हो, ओनली वन शेष, ओनली वन रिमाइंडर। जिसको इंग्लिश में लिखना हो इंग्लिश में लिख लीजिए, हिंदी में लिखना हो हिंदी में, जिसको दोनों में लिखना हो वो दोनों में लिख लीजिए। ठीक है, यहाँ पे इसमें लाइन बना देता हूं मैं, ठीक है, इसमें लाइन लगा लीजिए, यहाँ पर एक लाइन यहाँ लगा लीजिए, जिससे आपको आइडिया रहे कि क्या पूछा है इसमें, एन डिजिट। ठीक है, स्टेप नंबर फर्स्ट क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे सर, लेस है, और लेस है किसका करेंगे, भाग वाली संख्या का, जो आपको आसानी से पता है कि भाग वाली संख्या हमें कहाँ दिखाई देगी, तो भाग वाली संख्या का लेसा करेंगे। सबसे पहले करेंगे सर एलसीएम, और किसका करेंगे, डिविजिबल नंबर का। स्टेप नंबर सेकंड, इसके बाद में क्या करेंगे सर, इसके बाद में हम n अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या लिखेंगे, n अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या लिखेंगे, n अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या यहां पर लिखेंगे, जिसे हम n मान लेते हैं एक बार के लिए। ठीक है, ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ n डिजिट, देखो ये लिखना है, ग्रेटेस्ट नंबर, माइक म्यूट करो, यहाँ लिखा भी हमको देंगे पेन ना, ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ n डिजिट, जिसको n मान लेते हैं, जैसे यहां पर ये लिखा था ना हमने, इसको हमने n मान लिया है। ठीक है, इसके बाद में स्टेप नंबर 3, जिसको मैं इधर साइड में लिख देता हूं, स्टेप नंबर 3 क्या होगी सर, अब सर जो लेस है, इस लेस का इस n में भाग दे देते हैं, जो बड़ी से बड़ी संख्या थी, हमारे पास में क्या निकल कर आएगा सर, एक शेषफल बचेगा, एक शेषफल रहेगा। सर स्टेप नंबर 3 में जो एलसीएम होगा, उस एलसीएम का n में डिवाइड कर देंगे, तो हमारे सामने एक रिमाइंडर रहेगा। ठीक है, अब देखो, जब हमें ये पता चल गया कि सर यहाँ पर रिमाइंडर है, डिवाइड कर लिया, शेषफल आ गया, और बड़ी से बड़ी संख्या है, ग्रेटेस्ट नंबर है, इसलिए क्या करेंगे सर, इसमें से इसको माइनस करेंगे, n माइनस शेषफल, n माइनस रिमाइंडर। ठीक है, यहां पर कर देते हैं कि सर ये जो n है, इस n में से शेषफल को माइनस कर देंगे, n में से इस शेषफल को माइनस कर देंगे, यहां से n माइनस क्या कर देंगे सर, रिमाइंडर। इसके बाद में क्या करेंगे सर, सर स्टेप नंबर 4 ये करेंगे कि जो ये n माइनस शेषफल है ना, n माइनस शेषफल, n माइनस शेषफल, इसमें कुछ प्लस करेंगे। क्या प्लस करेंगे सर, ये जो शेष, ये शेष बचा हुआ है ना क्वेश्चन का, इसको शेष करेंगे, तो ये लिख देंगे, ऐसे लिख लो, प्रश्न में दिया हुआ शेष, प्रश्न में दिया हुआ शेष, यानी कि जो क्वेश्चन में जो शेषफल दिया हुआ है ना, उसको इसमें प्लस कर देंगे। ठीक है, स्टेप नंबर 4 क्या होगी सर, n माइनस रिमाइंडर, और इसमें जो प्लस करेंगे ना, तो जो गिवन रिमाइंडर है ना, गिवन रिमाइंडर इन क्वेश्चन, ठीक है, इसको डब्बे में पैक कर देना, इसको अलग से, ताकि ये पता चले कि हाँ ये हमारा क्वेश्चन वाला है। एक इसको और इन दोनों को डब्बे में पैक कर देना, ताकि ये पता रहे कि ये यहाँ से आया है। और अगर एरो लगाना चाहो तो एरो भी लगा सकते हो, रुको एक मिनट, इसमें ऐसे एरो भी लगा सकते हो, ठीक है, यहाँ से कि ये यहाँ से यहाँ आया, समझने के लिए। सर ओके।